बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में। कामयाब जवान प्रोग्राम के फ़ेज़ 2 के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। इसका फार्म आ चुका है। आप ऑनलाइन इस फार्म को पुर करके जमा करवा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फार्म पुर करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने तफसील के साथ आपको बताया था कि कामयाब जवान प्रोग्राम से कितना कर्जा आप ले सकते हैं, कितने वक्त के लिए ले सकते हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के फ़ेज़ 1 के अंदर किन गलतियों की बुनियाद पर आपकी दरख्वास्तों को रिजेक्ट किया गया था। तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा अफराद थे जिनकी दरख्वास्तों को रिजेक्ट किया गया था। तो वो आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप उस वीडियो को एक मरतबा देख लें और उसके बाद आपने इस फार्म के ऊपर आना है, इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा इस वेबसाइट का। आपने इसको ऊपर आने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तफसील की जानिब। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, अगर आपने कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है कर्जे के लिए, तो अगर आप अपना नए सिरे से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास बिजनेस प्लान का होना लाजमी और ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आप नोट कर लें, अगर आपके पास कोई छोटा मोटा कारोबार पहले से मौजूद है, कुछ शॉप आप चला रहे हैं या फिर आप रेडी लगा रहे हैं, कोई मोची का कारोबार कर रहे हैं या किसी किस्म का कोई छोटे लेवल पे आप कारोबार कर रहे हैं, तब भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इनकी 3 कैटेगरी हैं जो लोन ये प्रोवाइड कर रहे हैं कामयाब जवान प्रोग्राम वाले। नंबर 1 पे 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कर्जा ले सकते हैं। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम से। ठीक है, अब चलते हैं फार्म को पुर करते हैं। फार्म को पुर करने का तरीकाकार क्या है इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों, जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे कामयाब जवान प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो नीचे आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन का बटन नजर आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप सरकारी मुलाजिम है, तो आपने यहाँ नो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद शहरी हैसियत आपकी क्या है, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, रेजिडेंटल के ऊपर। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे नाम पूछा जा रहा है बैंक का, तो यहाँ पे किसी भी बैंक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आपने आगे आना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप मुंतखब-शुदा बैंक में मुलाजमत करते हैं, तो आपने यहाँ पे इनको बताना होगा जी मैं करता हूँ या नहीं करता। ठीक है, तो मैंने नो के ऊपर क्लिक कर दिया, मैं नहीं मुलाजमत करता। इसके बाद आप नीचे आएंगे, क्या आप सियासी शख्सियत हैं, तो आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद कारोबार की मौजूदा हैसियत आपकी क्या है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या पहले से आपके पास बिजनेस मौजूद है, तो मैं नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद आपने स्टेप 2 के ऊपर क्लिक करना है। ये समझ लें आपके सामने स्टेप 2 आ चुका है, स्टेप 1 ये पीछे गुजर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है आपका नाम क्या है, पूरा नाम आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने आगे जाना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर हैं, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ से आपके शनाख्ती कार्ड आपसे पूछा जा रहा है, नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आप आगे आएंगे, यहाँ पे आपने लिखना होगा कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर। ठीक है, आपने दोबारा से इसी नंबर को आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने लिखना होगा डेट ऑफ इशू। ठीक है, कौमी शनाख्ती कार्ड आपका कब बना है आपने यहाँ पे तारीख को लिख देना है। तो जैसे ही आपने ये तारीख लिख दी, इसके बाद आपने कन्फर्म CNIC इशू डेट को यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, जो भी आपकी। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है तारीख पैदाइश के मुताबिक शनाख्ती कार्ड। जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपकी तारीख पैदाइश लिखी हुई है वही आपने यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद दोबारा आप कंफर्म करेंगे, अपनी तारीख पैदाइश दोबारा से आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे फॉलो करते जाएं, ये बेहतरीन तरीका है आपके लिए अप्लाई करने का। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे ज़ेरे कफ़ालत अफराद की तादाद आपसे पूछी जा रही है, आपने इनको बताना होगा जितने भी आपके ज़ेरे कफ़ालत, आपके वालिदैन हैं, आपके बहन हैं, बहन भाई है या आपकी औलाद है, जितने भी हैं आपने यहाँ पे इनको बताना होगा। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे अज़दवाजी हैसियत आपकी क्या है, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, आपने इनको बताना होगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दरख्वास्त गुजार के वालिद, शोहर, सरपरस्त का नाम। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने CNIC नंबर लिखना है, आपके वालिद का जो CNIC नंबर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पे आपने इनको बताना होगा आपका मज़हब क्या है, तो आपने यहाँ पे इस्लाम को सिलेक्ट कर लेना अगर आप मुसलमान हैं तो। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, क्या आपको कोई माजूरी है,
तो आपने यहाँ पे इनको बताना होगा जी मुझे मजदूरी है या नहीं है। तो मुझे नहीं है तो मैं नो के ऊपर सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपने नीचे आना है मौजूदा आमदनी का आपका ज़रिया क्या है। ठीक है, तो मैं अगली कैप्चर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे माहाना आमदन आपकी कितनी है, आप यहाँ पे इनको बताएंगे जी माहाना कितने पैसे आप कमा लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे अदर मंथ इनकम आपकी कितनी है, इजाफी माहाना आमदनी आप कितनी है आपकी, आपने यहाँ पे इनको बताना होगा। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पे क्या आपका कोई बैंक अकाउंट मौजूद है, तो आपने यहाँ पे इनको बताना होगा। अगर आपका नहीं है तो फिर नो के ऊपर आपने क्लिक करना है, अगर है तो फिर आपने बैंक का नाम है यहाँ पे देना होगा, अकाउंट नंबर भी आपने यहाँ पे इनको देना होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपने इन दोनों को खाली छोड़ देना है। इसके बाद ज़ाती असासाजात आपके पास कौन से मौजूद है, मोटरसाइकिल है या कोई और है, तो आपने यहाँ पे लिखना होगा, इनको बताना होगा मेरे पास ये असासाजात मौजूद है। ठीक है, इसके बाद किसी यूटिलिटी बिल का नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, दरख्वास्त गुजार का कौमी टैक्स नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपके पास जो चीज़ें नहीं है आपने उनको छोड़ देना है। ठीक है, दरख्वास्त गुजार की तस्वीर आपने यहाँ पे किसी को भी ले लेना है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने ज़ाती तौर पे जो आपकी ओरिजिनल तस्वीर है वो आपने यहाँ पे लेनी है, ये चीज़ आप नोट कर लें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये पुर करने का तरीकाकार बता रहा हूँ, आपने मुझे फॉलो करना है और ठीक ठाक आपने सही तरीके के साथ अपनी तस्वीरों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे 2 स्टेप मुकम्मल हो चुके हैं, तीसरा स्टेप हमारा शुरू हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आपकी तालीम कितनी है, तो जितनी भी आपकी तालीम है आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास कोई तकनीकी तालीम मौजूद है, कोई हुनर आपके पास मौजूद है, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर सबसे नीचे आपने आना यहाँ पे नॉन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या आपका रेगर या किसी हुनर में महारत रखते हैं, यानी आपके पास कोई हुनर मौजूद है इनमें से। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको दिए गए हैं, कोई हुनर आपके पास मौजूद है तो आपने यहाँ पे इनको बताना होगा, अगर नहीं है तो फिर नॉन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दोस्तों आपने एक तस्वीर इनको देनी होगी। किस चीज़ की तस्वीर है आपको बताया गया है, तालीमी डिग्री अपलोड करें। तो आपके पास है एफ़ए की सनद है, मैट्रिक की है, जो भी आपने ऊपर इनको तालीम अपनी बताई है उसकी सनद आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको अपलोड करना होगा यहाँ पे सनद को। इसके बाद आप नीचे आएंगे तकनीकी तालीमी दस्तावेज़ात अपलोड करें। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनको ला सकते हैं, अगर नहीं है तो आपने इनको छोड़ देना है और नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो हमारे 3 स्टेप मुकम्मल हो चुके हैं, चौथे स्टेप के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपने इनको बताना होगा मौजूदा सूबा आपका कौन सा है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है यहाँ पे तमाम तर तफसीलात को आपने सही तरीके के साथ फिल करना है। ठीक है, मौजूदा ज़िला आपका कौन सा है वो आपका खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। जब आप यहाँ पे इनको बताएंगे जी आप पंजाब के अंदर रहते हैं, सिंध के अंदर या फेडरल के अंदर, जहाँ पे भी आप रहते हैं उसी के मुताबिक आपके सामने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने इनको एड्रेस के बारे में बताना होगा, आपका मुस्तकिल पता कौन सा है। अगर आपका यही मुस्तकिल पता जो आपने ऊपर लिखा है तो फिर आपने क्लिक कर देना है इसके ऊपर। अगर इससे मुख्तलिफ पता है आपका तो फिर आपने यहाँ पे इसको अलग से लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने इनको बताना होगा मुस्तकिल सूबा आपका कौन सा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फेडरल को सिलेक्ट किया था ऊपर, तो उसी लिहाज से मेरे सामने जो है तमाम तर तफसीलात आ रही हैं। तो अगर आपके पास पंजाब है तो उसी मुताबिक आपके सामने जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फेडरल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है घर का फ़ोन नंबर आप दें। ठीक है, तो आपने यहाँ पे घर का फ़ोन नंबर देना है। इसके बाद आप आगे आएंगे, यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, इनको देना है मोबाइल नंबर ज़ाती जो आपके पास होता है। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने मुतबादिल मोबाइल नंबर इनको देना होगा, कोई भी आप दे दें, अपने भाई का दे दें, अपने वालिद का दे दें। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या सिम आपके नाम पर रजिस्टर है, तो आपने इनको बताना होगा जी मेरे नाम पे रजिस्टर है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपने नहीं के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है ईमेल एड्रेस, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप इसको छोड़ दें। रहायशी हैसियत आपकी क्या है, आपने इनको बताना होगा जी मैं ख़ानदान के साथ अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, या फिर ज़ाती रहता हूँ, या फिर मैं किराए पे रहता हूँ, या फिर अदर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इनमें से कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो फिर आपने ख़ानदानी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं 4 स्टेप हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, 5वें स्टेप के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों आप क्या करेंगे, कारोबार की मरकज़ी नोयत क्या है आपकी। ठीक है, आपने यहाँ पे इनको बताना होगा किस किस्म का आप कारोबार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपने इनको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, इंडस्ट्री आपके सामने दी हुई है। इसके बाद कारोबारी ज़िली शोबा आपका जो है वो कौन सा है, आपने यहाँ पे इनको बताना होगा। ठीक है,
जो भी आपका है उसी के मुताबिक आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, कारोबारी नोयत आपकी क्या है, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, लोकल बिजनेस करते हैं, आपने इनको बताना होगा। ठीक है जी, तमाम तर चीज़ों को आपने सही तरीके के साथ यहाँ पे लिखना है। कारोबार का नाम क्या है वो आपने यहाँ पे इनको बताना होगा। जी मैं फ़लाँ चीज़ का कारोबार करता हूँ, मैं यहाँ पे फ़िशिंग लिख देता हूँ। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने इनको बताना होगा मुंतखब करदा कारोबार की तफसील दिया है। यहाँ पे मैंने फ़िशिंग को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे फ़िशिंग के बारे में आपका क्या कारोबार है आपने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इनको बता देना है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कारोबारी पता आपका क्या है, यानी कहाँ पे आपका बिज़नेस मौजूद है, कहाँ पे आप बिज़नेस करना चाहते हैं, सिटी का नाम, दूसरा जो एड्रेस है मुकम्मल आपकी शॉप का वो आपने यहाँ पे इनको बताना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, कारोबारी सूबा आपका कौन सा है, जहाँ पे आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आप नीचे आएंगे, कारोबारी ज़िला आपका कौन सा है, वो ज़िला आपने यहाँ पे इनको बताना होगा। कारोबारी तहसील कौन सी है, तहसील आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। कारोबारी रजिस्ट्रेशन की मौजूदा हैसियत आपकी क्या है, जो कारोबार आप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, तो अगर आपका कारोबार अनरजिस्टर्ड है यानी आपने छोटे लेवल से कारोबार शुरू किया है तो फिर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएंगे, कारोबार की किस्म क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपने इनको बताना होगा जी आपकी कारोबार की किस्म क्या है। ठीक है, इसके बाद कारोबार से मुंसलिक किसी यूटिलिटी बिल का नंबर आप यहाँ पे लिखें, अगर आपके पास है तो आपने लिखना है, अगर नहीं है तो आपने खानापुरी के लिए इसको पुर नहीं करना। ठीक है, जो चीज़ आपके पास है वो आपने लिखनी है, जो चीज़ आपके पास नहीं है आपने उसको छोड़ देना। ठीक है, आपके नाम पर रजिस्टर्ड कोई गाड़ी है तो आपने यहाँ पे इनको बताना होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें जो है आपके अगर आपके पास हैं तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, अगर आपके पास नहीं है तो आपने इनको सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 5 स्टेप हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, छठा स्टेप जो है वो हमारा शुरू हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कर्ज की मद, यानी जो आप कारोबार शुरू करने जा रहे हैं ये लॉन्ग टर्म आप करने जा रहे हैं या फिर किस काम के लिए आप कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। तो रनिंग फाइनेंस के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप इनको अमाउंट बताएंगे, दर्जा की किस्म यानी कौन सी किस्म के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, 1 लाख से 10 लाख रुपए तक आप अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर आप 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपने यहाँ पे इनको बताना होगा। ठीक है, इसके बाद कर्ज की मुद्दत आपकी कितनी होगी, कितने सालों के लिए आप कर्ज लेना चाहते हैं वो आपने इनको बताना होगा। जी मैं 5 सालों के लिए कर्ज लेना चाहता हूँ, 8 सालों के लिए आपने यहाँ पे इनको बताना होगा। इसके बाद आप आगे आएंगे, यहाँ पे मुतवक्किल लागत आपकी कितनी आएगी इसके ऊपर कारोबार शुरू करने के ऊपर आपने यहाँ पे इनको बतानी होगी। जी मेरी जी कम से कम 4 लाख रुपये इसके ऊपर लागत आ जाएगी। ठीक है, आपने अपने लिहाज से इनको बताना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, तो आपने यहाँ पे लिख देना जी मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है या जितने की भी आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 20 लाख लिख दिया है, आप यहाँ पे दे सकते हैं 20 लाख यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम। ठीक है, यानी जब आपने हुकूमत आपको ये पैसे देगी 20 लाख रुपया जो आपने यहाँ पे इनको बताया है, तो स्टार्टिंग के अंदर कितनी अमाउंट जो है वो आप जमा करवाएंगे। तो आपने यहाँ पे फ़ीसद आपको दिए गए हैं, कोई भी फ़ीसद आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं 10% जो है ये पैसे मेरे पास मौजूद होंगे। इसके बाद ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम कितनी आपकी होगी, इक्वली अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटी की तफसीलात। अब सिक्योरिटी की तफसीलात बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे टेंशन में पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या मसला है क्या नहीं है। भाई यहाँ पे ये सिक्योरिटी आप किसी कोई भी चीज़ लेते हैं तो सिक्योरिटी के मद में जो भी चीज़ आपसे ली जाती है वो आपको वापस कर दी जाती है, सीधी सी बात है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पे आना है। पेश की गई सिक्योरिटी आप यहाँ पे इनको बताएंगे, जी मैं गाड़ी को सिक्योरिटी के तौर पे आपको पेश करूँगा या अपनी ज़मीन को पेश करूँगा। ठीक है, ये आपको मुख्तलिफ यहाँ पे टॉपिक बता दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पे व्हीकल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी तफसीलात आपसे यहाँ पूछी जा रही हैं, सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप आगे आएंगे, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है सिक्योरिटी तफसीलात, एस्टीमेट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी की आपकी कितनी होगी, तो मैं यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है पेश की गई सिक्योरिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनको बताएंगे जी ऑनरशिप है आप या फैमिली आपके साथ या थर्ड पार्टी है आपके साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑनर को क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी दस्तावेज़ात आपने इनको फ्राहम करना होगा, जो आपके पास रेडी पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेप 7 आ जाएगा, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी गलती आपसे होती है तो आप आगे वाले स्टेप के ऊपर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब है हम तमाम तरह इन्फॉर्मेशन को सही तरीके के साथ पीछे से पुर करते आ रहे हैं।
यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है मुतवक्के माहाना अखराजात का तखमीना रुपए में आप यहाँ पे इनको बताएंगे माहाना तखमीना के लिहाज से कितने पैसे आपके खर्च होंगे। ठीक है, इसके बाद आप आगे आएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मुतवक्के बिला वास्ता माहाना अखराजात का तखमीना आपका कितना होगा। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है मुतवक्के माहाना कारोबारी आमदनी रुपए में यहाँ लिखें। ठीक है, माहाना कारोबारी आमदनी आपकी कितनी होगी। मैं यहाँ पे 3 लाख रुपए लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है मुतवक्के माहाना कारोबारी अखराजात रुपए में लिखें। इसके बाद दोस्तों आप आगे आएंगे। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है मुतवक्के माहाना कारोबारी अखराजात रुपए में लिखें। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है मुतवक्के मुलाजिमीन की तादाद आपके पास कितनी होगी। जब आप बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो कितने लोग जो है आपके साथ मिलकर कारोबार करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। इसके बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है मुतालिका तजर्बा साल, आपका एक्सपीरियंस कितना है जो काम आप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी यहाँ पे कम से कम 5 साल से ऊपर आपने इनको बताना है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पे तजर्बा की सनद आपके पास मौजूद है तो आपने यहाँ पे इनको देनी होगी, जो भी आपके पास जहाँ पे पड़ी हुई है। दूसरी दस्तावेज़ात अगर आपके पास हैं तो आपने यहाँ पे इनको देनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे तमाम तर तफसीलात आपने इनको देने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमारे पास स्टेप आ चुका है 8वां। ठीक है, तो यहाँ पे आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है माली तफसीलात। यहाँ सबसे पहले नंबर आपके वालिदैन या शरीक हयात में से कोई कर्ज दहिंदहान है, यानी आपने कहीं से कर्ज लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। ठीक है, तो मैं नहीं के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो हमने कहीं से कर्ज नहीं लिया तो आपने इसको छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे पूछा जा रहा है बराए मेहरबानी किसी बैंक से लिया गया कर्ज की तफसीलात फराहम करें। अगर आपने कर्ज लिया हुआ है तब आपने इस तफसीलात को पुर करना है। अगर आपने कर्ज नहीं लिया हुआ तो आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब फाइनल हमारे पास स्टेप आ चुका है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे हवाला जात आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने गारंटी के तौर पे 2 बंदे इनको देने हैं रेफरेंस आपने। ठीक है, तो पहले का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जो भी उसका नाम होगा। इसके बाद रेफरेंस 2 का आपने यहाँ पे नाम लिखना होगा। जो भी उसका नाम है आपने यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे आ जाना है। हवाला नंबर 1 में दिए गए फ़र्द से आपका क्या ताल्लुक़ है, तो आपने यहाँ पे इनको बताना होगा ये जो बंदा जिसका आपने यहाँ पे नाम लिखा है ये आपका फ्रेंड है, आपका फैमिली मेम्बर है, कौन है। तो आपने यहाँ पे फ्रेंड को भी लिख देना है अगर आपका ये दोस्त है तो। हवाला 2 में दिए गए फ़र्द से आपका ताल्लुक़ क्या है, तो इसका भी आप फ्रेंड लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपको लगता है आपने वही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मोबाइल नंबर आपसे कहा जा रहा है, इसका मोबाइल नंबर आप दें। ठीक है, ये पहला बंदा है जिसकी तमाम तर तफसीलात आपसे ली जा रही है, दूसरा बंदा जिसकी तफसीलात आपसे यहाँ पे ली जा रही है। तो आपने यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसका फ़ोन नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे दूसरे बंदे का। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे, इसका CNIC नंबर लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके के साथ इस बंदे का आप CNIC नंबर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये कैप्चरा आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कैप्चरा, आपने यहाँ पे इसको लिख देना है। अगर आपकी समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने एक और आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है स्टेप 2 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं बयान हल्फी। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा नोट कर लेना है। आपका जो CNIC नंबर है वो ऊपर आ चुका है, CNIC की इशू डेट आपकी आ चुकी है, एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ आपकी आ चुकी है। ठीक है, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ आपकी आ चुकी है। इसके बाद आपका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तमाम तर तफसीलात आपकी यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है मैं मोहम्मद वल्द रशीद, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है, इकरार करता हूँ, करती हूँ। अगर आप फीमेल हैं तो फिर आपका नाम यहाँ पे आएगा, तो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा करती हूँ कि मज़कूरा बाला तमाम मालूमात मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त और कुछ भी मख्फी नहीं रखा गया। मैं मुकम्मल तौर पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार देता हूँ या देती हूँ कि वो तमाम मालूमात और जमा कराए गए दस्तावेज़ात को तस्दीक करवा सकते हैं
किसी भी जाली साजी या हक़ाइक़ को मख्फी रखे जाने की सूरत में क़वायद ज़वाबित के मुताबिक कानूनी कार्रवाई कर सकेगी। ठीक है, आपने आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वक्त सबमिट के ऊपर क्लिक नहीं करूँगा। मैंने मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बता दिया है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स को आपने कैसे इस फार्म के ऊपर लेकर आना है, तमाम तर तफसीलात से मैंने आपको आगाह कर दिया है। अगर आपको किसी किस्म की मालूमात की और ज़्यादा ज़रूरत है तो आपने कमेंट्स के अंदर मेरे से पूछ लेना है, मैं मुकम्मल मालूमात आपको फ़राहम कर दूँगा जो भी आपको सवाल होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर